नमस्कार, खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार गौरव। खास खबर में आज बात करेंगे खेल खिलाड़ियों की और अलग अलग पोस्ट्स पर जो उनको जगह मिली है उसके अंदर के खेल की। खिलाड़ियों के फर्जीवाड़े में एक और फर्जीवाड़ा शामिल हो गया है और उस फर्जीवाड़े की बात करेंगे। पुलिस को नहीं पता अपने डीएसपी की योग्यता क्या है वो भी नहीं पता। खेल कोटे से नौकरी करने वालों की डिग्री का कोई अता पता नहीं है। ऐसे कई खिलाड़ी सामने आए। खिलाड़ियों का एक और खेल या यूं कहें कि एक और काला खेल सामने आया। विभाग को नहीं पता कि खिलाड़ियों की योग्यता क्या है, कहां से उन्होंने ग्रेजुएशन किया है, क्या खेल के फर्जीवाड़े से जुड़ा है इसका कनेक्शन, ये सवाल है। बिना डिग्री के क्यों नौकरी दी गई इन खिलाड़ियों को, ये भी सवाल है। आरटीआई से हुआ है एक और बड़ा खुलासा और इस खुलासे पर आज हम चर्चा करेंगे। खिलाड़ियों के फर्जीवाड़े में एक और फर्जीवाड़ा इस खुलासे के साथ ही शामिल हो गया है। चलिए, तो आरटीआई के जरिए जो खुलासे हुए, उन खुलासों के जरिए पूरा मामला क्या है वो आपको समझाने की कोशिश करते हैं। कुछ ग्राफिक्स के जरिए ये हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस में खेल कोटे से 7 डीएसपी में से 3 की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल सरकार के पास नहीं है, यह खुलासा हुआ है। 4 में से सिर्फ एक डीएसपी ने ही हरियाणा से ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है। दस्तावेजों के मुताबिक अन्य खिलाड़ियों ने दूसरे राज्यों से पढ़ाई पूरी की है, जिनका ब्यौरा सरकार के पास तक नहीं है। नौकरी दे दी गई, ब्यौरा नहीं है। पुलिस में खेल कोटे से 7 डीएसपी में से 3 जो है, इनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के डिटेल सरकार के पास नहीं है और इसी को लेकर पूरा ये आरटीआई का जो खुलासा है कई सवाल खड़े करता है, कई लोगों पर सवाल खड़े करता है। खेल पर, खिलाड़ियों पर, विभाग पर और इस नियुक्ति प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े करता है। सरकार के पास भी इसका ब्यौरा नहीं है, सबसे अहम बात। अब इस पूरे आरटीआई के खुलासे के बाद सवाल ये उठता है कि कौन कौन से खिलाड़ी हैं जो इस सवालों के घेरे में आते हैं और ग्राफिक्स के जरिए इनका नाम बता रहे हैं आपको। जितेंद्र सिंह डीएसपी के पोस्ट पे हैं। खेल है इनका बॉक्सिंग के जरिए इन्होंने नाम कमाया है, ये डीएसपी के पोस्ट है। सनम कृष्ण डीएसपी हैं, लॉन टेनिस के जरिए इन्होंने नाम कमाया है और डीएसपी के पोस्ट पर हैं। इनके भी डिटेल्स जो है वो नहीं है। सरदारा सिंह भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन भी बहुत लंबे समय तक ये रहे हैं, डीएसपी हैं और खेल है इनका हॉकी। तो ये 3 ऐसे नाम हैं खासकर जो डीएसपी के पोस्ट पर हैं, अलग अलग खेलों के जरिए हैं और इनका रिकॉर्ड विभाग के पास नहीं है कि दरअसल इन्होंने कहां से पढ़ाई की है, क्या पढ़ाई की है। चलिए, हमारे संवाददाता विवेक इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे है। विवेक, पूरा मामला जो है वो आरटीआई से हुए खुलासे का है। आरटीआई एक्टिविस्ट क्या दावा कर रहे हैं? जी बिल्कुल, आरटीआई एक्टिविस्ट नरेश सातरोड़िया हैं। इनका साफ तौर से यही कहना है कि लंबे समय के बाद जो है इन्हें आरटीआई का जो जवाब है वो मिला है और इसमें खास तौर से तमाम बड़े ओहदों पर पुलिस विभाग में इन खिलाड़ियों को ओहदे प्रदान किए गए, उन्हें नवाजा गया इन ओहदों से। लेकिन उनकी जब पढ़ाई का रिकॉर्ड मांगा जाता है तो खेल विभाग जो है उसके पास जो है किसी प्रकार का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है और जो भी दस्तावेज जो है कहीं ना कहीं जो लगाए गए हैं खासतौर से आरटीआई में जो खुलासे हुए हैं उसमें तमाम जो है कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटी से किए हुए हैं, तो कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिनकी मान्यता प्राप्त ही नहीं है। तो ऐसे में किस आधार पर इन खिलाड़ियों को इतने महत्वपूर्ण पदों पर बिठा दिया गया, ये सवाल कहीं ना कहीं जो है वो आरटीआई एक्टिविस्ट भी खड़ा कर रहे हैं और उनका साफ तौर से कहना है कि ऐसे जो खिलाड़ी हैं इनको जिस प्रकार से सरकार ने इसमें कार्रवाई की है उस प्रकार से कुछ ना कुछ इस पे इसके खिलाफ एक्शन जरूर लेना चाहिए। जी जी, ठीक है। नरेश सातरोड़िया जी हमारे साथ फोन लाइन पे खुद हैं जिन्होंने ये आरटीआई लगाई थी। नरेश जी, मुझे एक बात बताइए कि आपने आरटीआई के जरिए क्या पूछने की कोशिश की थी और आपने जो जवाब आपको मिला उसके जरिए क्या कंक्लूजन आप देख रहे हैं? सर, मैंने ये पूछा हरियाणा पुलिस में स्पोर्ट्स कोटे के तहत जो अधिकारी भर्ती हुए हैं उनके शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र और क्या इनकी कहीं स्थायी ड्यूटी लगाई गई है, क्या इन्होंने ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद कहीं
और कहीं खेला है या नहीं। तो बाकी 2 पॉइंट्स का तो एक का तो यह है कि इनकी स्थायी नियुक्ति लगाने की जिम्मेवारी इनकी है ही नहीं मधुबन की। ठीक। और जबकि स्थायी नियुक्ति 1-2 को मेरी जानकारी में है लगाई गई है। ठीक है। और एक इनके उसमें बड़ी चौंकाने वाली चीजें आई है, जो इनके एजुकेशन के जो प्रमाण पत्र मिले हैं ना जी, उसमें मेरे ख्याल से 90% खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने मैट्रिक और +2 ओपन बोर्ड से की है। ठीक है। ओपन बोर्ड से आप और हम सभी जानते हैं वो कैसे सेटिंग से होती है ओपन बोर्ड में। ठीक है। यहाँ भी इतने तक भी हो सकती है कि एक के स्थान पर दूसरा कोई पेपर देते हैं। हाँ, वो इतनी भी धांधली होती है मुझे तो। ठीक है, मतलब आप ये कहने चाह रहे हैं कि जिन्होंने ओपन स्कूलिंग से की है उनको नहीं देना चाहिए था। शायद मेरे देर तो दे, लेकिन उनकी जांच जरूर करनी चाहिए थी। हाँ, क्या उन्होंने जेन्युइनली की है या नहीं की। ठीक है, उसमें भी आप कंफर्म नहीं है। पूरा का पूरा गलत नहीं है, लेकिन इसमें ऐसी सेटिंगें चलती है। सेटिंगें चलती हैं। हमारे साथ आप हमारे साथ लाइन पे रहिए सर। हमारे साथ महाराज सिंह जी रिटायर्ड एसपी हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं। महाराज जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, मुझे एक बात बताइए, ये जो कह रहे हैं नरेश जी, इससे आप कितने सहमत हैं कि ओपन स्कूलिंग से की और इसकी जांच होनी चाहिए थी, जांच हुई कि नहीं हुई, और क्या विभाग ऐसे खासकर खेल कोटे से जो लोग नियुक्त होते हैं उसकी जांच करता है? मैं एक मोटी बात आपको बताऊं, जब हमने इसको खेल कोटा ही नाम दे दिया तो उसमें कोई भी किसी भी चीज को, चाहे वो कद की बात है, वो चेस्ट की बात है, या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात है, उन सब को भी हटाने का कैबिनेट को एक वो है अधिकार है। ठीक है। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि भाई उनको वेरीफाई करना चाहिए था। वेरीफाई की बात जो आती है वो उस टाइम पे आती है जब उस पर कोई क्वेश्चन मार्क लगा हो। अभी हिंदुस्तान में जैसे ये बता रहे हैं कि भाई ओपन से किया उन्होंने, उसको भी डिग्री को मान्यता है, उस सर्टिफिकेट को मान्यता है। जो ओपन स्कूल या ओपन यूनिवर्सिटीज हैं उनको मान्यता है। या तो ये हो कि वो उनको मान्यता ना हो। कोई भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जब बात आती है तो उसमें ये नहीं होता कि हरियाणा का ही होगा। वो ऑल इंडिया बेस पे नेशनल उसे वो माना जाता है कि भाई नेशनल हमारा है वो। तो मैं तो ये नहीं मानता कि भाई वो जो ओपन से किया तो क्योंकि यार पहले इसकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए। वेरिफिकेशन तो अगर उस पर आ रहा है, पहली बात तो ये देखा जाए कि जो कैबिनेट ने फैसला लिया उस फैसले में किस किस चीज को इन जनरल अगर मैं पूछूं महाराज जी, तो जिस खेल कोटे का हम जिक्र कर रहे हैं, उस खेल कोटे में जब पुलिस में या किसी अन्य विभाग में भर्तियां होती हैं तो क्या उस वक्त इन सब चीज़ों को ध्यान रखा जाता है? इनके जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है उनकी वेरिफिकेशन होती है? नहीं, ऐसा नहीं है कि उनकी वेरिफिकेशन हो। वो ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स लगते हैं। अगर किसी पे डाउट हो तो उसे वो वेरीफाई करते हैं जो फॉर्म भरवाते हैं। मतलब जब तक डाउट ना हो तब तक वेरिफिकेशन नहीं होता है। कोई नहीं करता। और दूसरी बात ये है कि जब हम खेल कोटे की बात करते हैं तो उसमें जरूरी बात है कि वैसे जैसे मान लो हम डीएसपी की बात करते हैं तो उसमें इन जनरल जो भर्ती हो रही है उसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मान लो बीए रखी हुई है तो वो बीए का ही होना चाहिए। मतलब मिनिमम उतना होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, चाहे वो कहीं से करें। नहीं, हाँ, कहीं डिग्री कहीं से भी लें वो। ठीक है। नरेश जी हमारे साथ हैं। नरेश जी, मुझे एक बात बताइए, दरअसल आपकी आपत्ति है क्या? अगर हम ओपन स्कूलिंग की बात कर रहे हैं तो हम इस तरह से नहीं सोच सकते हैं कि भाई ओपन स्कूलिंग से किया तो जुगाड़ से किया होगा, क्योंकि फिर वैसे तो आप देखें तो ज्यादातर कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज भी सवालों के घेरे में रहता है। पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम हमारा जो है वो सवालों के घेरे में रहता है कि कहीं चीटिंग करके पास हो गए, कहीं जुगाड़ से पास हो गए। दरअसल आपकी आपत्ति है क्या? एक्चुअली इनकी क्वालिफिकेशन क्या है? क्योंकि हम मान लो किसी भी प्राइवेट संस्था में नौकरी करेंगे तो पता नहीं क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगे, एमबीए वगैरह जो है। और यहाँ सरकारी नौकरी होगी अधिकारी के पद पर, तो ये थोड़ा सा तो है। बाकी मेरी आपत्ति कोई नहीं है। मतलब आप ये कह रहे हैं चाहिए वो जांच करे। हाँ, आप ये कह रहे हैं कि खेल कोटे से आए तो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो आम आदमी पुलिस में भर्ती होता है डीएसपी के पोस्ट पर, उसकी जो होती है उसी तरह से इनकी भी होनी चाहिए, तब इसको जायज मानेंगे आप? हाँ बिल्कुल, ये तो है ही सर। और इसमें तीनों का तो 3 खिलाड़ी ऐसे जिनका रिकॉर्ड ही नहीं है। हाँ। पता नहीं उन्होंने
की है या नहीं की, इसको कैसे रिकॉर्डिंग के पास नहीं है वो तो सरकार जाने। ठीक, मतलब एग्जैक्ट मुझे ये बताइए कि क्या जवाब मिला कि इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं ही नहीं पुलिस विभाग के पास? हाँ बिल्कुल है ही नहीं सर, मैं जवाब दूं? क्लियर कर मना कर दिया उन्होंने। ठीक है, जय भगवान हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे हैं, खुद खिलाड़ी हैं और डीएसपी के पोस्ट पर भी हैं। जय भगवान जी, मुझे एक बात बताइए, एक आरटीआई कार्यकर्ता है, एक्टिविस्ट है नरेश, ये कह रहे हैं कि पुलिस में जो डीएसपी पोस्ट पर खिलाड़ी लगाए गए हैं उनके डिटेल्स नहीं है पुलिस विभाग के पास, एजुकेशनल डिटेल्स। आपसे मांगा गया था एजुकेशनल डिटेल्स? नहीं, हमारे पास इस तरह का कोई आरटीआई का कोई नोटिस नहीं आया कि आप नहीं, आपके पास लेवल दीजिए। नहीं, जय भगवान, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ कि जब कोई खिलाड़ी खेल कोटे से किसी विभाग में नौकरी करता है, मान लीजिए डीएसपी पोस्ट पर उसको भर्ती किया गया है, तो क्या उस वक्त आपकी ज्वाइनिंग के वक्त आपसे मांगा जाता है ये कि आपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या क्या बिल्कुल बिल्कुल मांगा जाता है। और अभी तक जो भी स्पोर्ट्स पर्सन अपॉइंटमेंट्स हुए हैं उन सभी के पास डिग्रियां अवेलेबल हैं और एजुकेटेड हैं, और ऐसा नहीं है कि विदाउट डिग्री कोई भी ज्वाइनिंग की हो। ठीक है, लेकिन एक आरटीआई कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि उनको जो आरटीआई के जरिए जानकारी दी गई उसमें 3 खिलाड़ी ऐसे बताए जा रहे हैं जो डीएसपी के पोस्ट पर हैं और उनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल पुलिस विभाग के पास है ही नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? सबकी डिटेल्स हैं, ऐसा नहीं है कि डिटेल ना हो। ये हो सकता है कि कई खिलाड़ी जो 19 इयर्स के लगे थे उनकी बीए ग्रेजुएशन नहीं हुई हो उस टाइम पे और अब हो गई हो, और बट सब क्वालिफाइड है। मुझे पता है कि जो हमारी नॉलेज में है, हमारे साथ खेलते हैं सभी, तो सब क्वालिफाइड। सिर्फ बॉक्सिंग की बात नहीं, जैसे सरदारा सिंह है, इनके बारे में पुलिस विभाग कह रही है कि इनके एजुकेशनल डिटेल्स नहीं है उनके पास, ये कैसे संभव है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल मिलेंगे। सरदार जी के तो बिल्कुल मिलेंगे, और अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन है और बीए भी कर रखी है उन्होंने, मुझे पूरा याद है। हाँ, लेकिन ये विभाग फिर क्यों कह रहा है कि उनके पास डिटेल मौजूद नहीं है? ये नरेश जी हमारे साथ हैं। नरेश जी, आप यही कह रहे हैं, यही दावा कर रहे हैं कि आरटीआई में आपको ये कहा गया है कि सरदारा सिंह के एजुकेशन की डिटेल्स विभाग के पास नहीं है, आप ये कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल नहीं है सर। सरदारा सिंह एक सनम कृष्ण है और एक जितेंद्र सिंह है। हाँ, इन तीनों के रिकॉर्ड नहीं। ठीक है, भगवान आप इसका जवाब देंगे, ऐसा क्यों हुआ होगा? बिल्कुल, मैं तीनों को बिल्कुल पर्सनली भी जानता हूँ, और तीनों के पास ग्रेजुएशन की डिग्रियां भी हैं और तीनों एजुकेटेड हैं, वो तीनों पढ़े लिखे हैं, मुझे सब पता है। वो शायद ये होगा कि गलत यूनिट में आरटीआई चली गई होगी, इसलिए आरटीआई का सही जवाब नहीं आ पाया हो। ठीक है, तो ऐसा क्यों है कि विभाग इनके बारे में जानकारी नहीं दे रहा? अगर आपको आरटीआई के जरिए कोई सवाल पूछा गया तो आपको जानकारी मुहैया करानी है, ये हमारा कानून कहता है। विभाग कैसे, किस बेसिस पे ये कह सकता है कि हमारे पास जानकारी है ही नहीं इनके एजुकेशन की? सर नहीं, कोई क्लरिकल मिस्टेक होगी, अगर होगी तो अदरवाइज सभी एजुकेटेड है, और अगर दोबारा आरटीआई डाल के आप ले सकते हैं तीनों की एजुकेशन की। नरेश जी जवाब देंगे? हाँ बिल्कुल देंगे सर। ऐसा है जी, आरटीआई में धारा 6(3) बड़ी जादू की तरह है कि आप कहीं भी भेज दो। जैसे ये जब वांजी बता रहे हैं ना, गलत यूनिट, वो उस जन सूचना अधिकारी की ड्यूटी बनती है, जिससे रिलेटेड हो उसके पास भेजेगा उसको, धारा 6(3) में। हाँ, या 5(4) और 5(5) में उससे हेल्प लेगा। तो ये कह के पीछा नहीं छुड़ा जा सकता है। गलत यूनिट में चली गई, अगर वो गलत यूनिट में जाती तो किसी के भी डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलते जी, बाकियों के मिल गए, इसका मतलब है ही नहीं। उन्होंने मना कर दिया कि इनके है ही नहीं सर। ठीक है, आप हमारे साथ रहिए, आप सब लोग हमारे साथ फोन लाइन पे रहिए, क्योंकि ये मुद्दा बेहद गंभीर है कि या तो विभाग ये कह रहा है कि उसके पास दस्तावेज है नहीं, उसके पास जानकारी है नहीं, तो विभाग की गलती है, या इसमें कोई बड़ा फर्जीवाड़ा है। हमारे साथ परमजीत जी हैं, बॉक्सर हैं खुद। परमजीत जी, मुझे एक बात बताइए कि खेल कोटे से जो खिलाड़ी जाते हैं उनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या पुलिस में भर्ती होते समय जमा होते हैं? हाँ बिल्कुल होते हैं। तो विभाग से अगर ये जवाब मांगा जाए तो क्या वो विभाग कह सकता है कि उनके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जानकारी है ही नहीं? ये तो हम क्या बताते हैं, बिल्कुल देते हैं। ठीक है, आप सब लोग हमारे साथ लाइन पे रहिए। हमारे साथ महाराज जी हैं। महाराज जी, आप खुद एसपी के पद से रिटायर हुए हैं, मुझे एक बात बताइए कि ये विभाग की लापरवाही मानेंगे इसको, विभाग की कमी मानेंगे, और उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिसने ये कहा कि उनके पास जानकारी है ही नहीं? क्योंकि ये खिलाड़ी तो साफ कह रहे हैं कि नहीं भाई, जानकारियां होती हैं, हम उपलब्ध करवाते हैं। मैं इसमें एक बात कहना चाहूँगा। पहली बात तो हमें ये देखना चाहिए कि जब इनकी भर्ती हुई है उसमें जो कैबिनेट ने फैसला लिया उसमें किन किन शर्तों को उन्होंने माफ किया।
जिनकी ये बात कर रहे हैं, हो सकता है, मुझे नहीं पता क्या है असलियत, लेकिन हो सकता है कि उनकी एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है उनको रिमिट किया हो, पहली बात। दूसरी बात जो ये कह रहे हैं कि वहां पे अवेलेबल नहीं है, ऐसा हो सकता है कि अवेलेबल वहां पे ना हो, क्योंकि वहां पे जो क्लर्क रखते हैं रिकॉर्ड को, उन्होंने जो रिकॉर्ड रखा है जिस टाइम पे इनकी भर्ती हुई होगी, क्योंकि कैबिनेट ने जो फैसला लिया होगा जिस टाइम पे भर्ती हुए हैं, उन्होंने जो लिया वो खेल कोटे की वजह से लिया है। मतलब ये कह रहे हैं कि उस वक्त हो सकता है जमा ना किया गया हो और बाद में किया गया, बाद में किया हो या नहीं किया तो अब मांगा जा सकता है वो। अब मांगा जा सकता है, क्योंकि मतलब अब सवाल हम ये कहें कि भाई ये बहुत बड़ा एक वो हुआ, ब्लंडर हुआ है, ये कुछ नहीं है, ये तो अब मांगा जा सकता है। देखने की बात ये है कि जब उनको भर्ती किया गया तो उसमें शर्तें क्या क्या थी, मोटी बात इस बात की है। कैबिनेट ने, हमारे टाइम की बात है कि किसी के हाइट को भी उसमें रिमिट किया जाता है कि हाइट कितनी होनी चाहिए उसको, चेस्ट की बात है उसको भी है, क्वालिफिकेशन की है, इवन एज की बात भी कि एज अगर छोटी है तो उसे भी कैबिनेट को एक पावर है। ठीक है, जय भगवान, मुझे एक बात बताइए कि क्या ऐसा हो सकता है कि जिस वक्त ये जिस वक्त इनको डीएसपी लगाया गया उस वक्त इनसे नहीं मांगा जाए, या उस वक्त इनको पुलिस विभाग कहे ही नहीं कि हाँ आप जमा करिए और बाद में इनसे मांगा जाए? नहीं, हो सकता है कि एसपी साहब जैसे कह रहे हैं बिल्कुल ठीक हो, लेकिन जो जैसे हम अपॉइंटमेंट हुए थे तो हमने हमारी डिग्रियां वहाँ पे सबमिट करवाई थी सारी। हाँ, तो सबमिट तो डिग्रियां होती है, लेकिन कई बार क्या होता है कि कई बच्चे एजुकेशन आगे करना चाहते हैं तो वो डिग्रियां आगे वापस लेके और आगे एजुकेशन के लिए अप्लाई कर देते हैं। अच्छा, ये भी एक ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, हाँ, परमजीत जी भी हमारे साथ हैं। पास है, वो बीए कर रहा है तो वो एजुकेशन में आगे डिग्री अप्लाई करनी पड़ती है, यूनिवर्सिटी में लगानी पड़ती है, तो उस टाइम पे शायद उसने वापस भी ले ली, हो सकता है। ठीक है, परमजीत जी मुझे एक बात बताइए, आपके हिसाब से ये क्या हुआ होगा? क्योंकि आरटीआई जब लगाई गई तो उनको जानकारी देनी है, उनको सही जानकारी देनी है, ये एक क्लॉज है इसमें। तो अगर विभाग कह रहा है कि इन 3 खिलाड़ियों को जो डीएसपी के पोस्ट पर है उनकी एजुकेशनल डिटेल्स उनके पास नहीं है, इसका क्या मतलब हो सकता है? ऐसा सर, जिस टाइम हमें डिटेल किया गया था, जब हमें नौकरी दी गई थी उस टाइम में तो सबमिट नहीं की थी हमने, लेकिन बाद में हमने अपनी जो इनकी शर्तें तो सभी पूरी की हैं। ठीक है, आप सब लोग हमारे साथ फोन लाइन पे बने रहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां हमें रुकना पड़ेगा, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे तो इस मुद्दे को जरा और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये है क्या। नरेश जी जो कहने की कोशिश कर रहे हैं उसमें कोई सच्चाई है और पर्दे के पीछे खेल कुछ और है, या सिर्फ ये क्लरिकल मिस्टेक है? एक छोटा सा ब्रेक। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के 2 कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। देखिए विशेष हर रोज शाम 5 बजे। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। चल मैं निकल रहा हूँ। ओके। और ये तेरे लिए। ये किस खुशी में? एक तो आज तेरा मैच है और अरोरा अंकल के घर में भी तो। बाय। आपकी जरूरतों को वही समझते हैं जिनके लिए स्पेशल हैं आप, जैसे डिश टीवी ओनली फॉर यू। 9905 99905 पर आज ही कॉल करें और पाएं ऑफर्स जो है खास आपके लिए, क्योंकि स्पेशल हैं आप। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा
हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। शेर हरियाणा भाई गोपाल कांडा का जन्मदिन सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। दिनांक 29 दिसंबर 2015 मंगलवार, समय प्रातः 10 बजे, स्थान अग्रवाल व अरोड़ वंश सेवा सदन नजदीक परशुराम चौक सिरसा। रक्तदान शिविर का उद्घाटन श्री गोविंद कांडा करेंगे। संजीवनी अस्पताल की ओर से विशाल निशुल्क मेडिकल कैंप लगाया जाएगा। विशेष आग्रह, आप सादर सपरिवार आमंत्रित हैं। देखिए पंचायत हर रोज शाम 6:30 बजे। सूचना का अधिकार यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक बड़ा हथियार जो है वो हिंदुस्तान में आम आदमी के पास है। इस हथियार का इस्तेमाल करते हुए नरेश जी एक आरटीआई एक्टिविस्ट है, उन्होंने ये पता लगाया कि दरअसल डीएसपी के पोस्ट पर कई खिलाड़ी जो हैं उनमें से 3 के एजुकेशन के सर्टिफिकेट्स, उनके डिटेल्स नहीं मौजूद है विभाग के पास। महाराज जी हमारे साथ हैं। महाराज जी, मुझे एक बात बताइए कि क्या ये क्लरिकल मिस्टेक हो सकता है या ये विभाग की एक बड़ी गलती है कि क्योंकि बाकी जो हमारे साथ खिलाड़ी जुड़े थे वो कह रहे थे कि नहीं भाई हमसे डिटेल्स तो लिए गए थे, तो डिटेल्स ली गई थी या नहीं ली गई थी, इसका कारण जो है वो बताना चाहिए था उनको। नहीं, इसमें मैं इसे क्लरिकल मिस्टेक मानूंगा, क्योंकि जो कैबिनेट ने फैसला लिया कि इसमें इस तरह की भर्ती होंगे और इसको जब स्पोर्ट्स कोटा ही नाम दिया गया, ठीक है, तो जो प्रायोरिटी है वो क्या है? स्पोर्ट्स। अब उसमें अगर किसी के रिमिट भी करने पड़े कि उसकी हाइट नहीं है, उसकी एज नहीं है, उसकी डिग्री नहीं है, ठीक है, तो उसको कैबिनेट को ये पूरा अधिकार है कि उसे कर दे। जहां तक बात है कि भाई ओपन से है या बाहर से है या हरियाणा से, ये तो कोई डिबेट का वो इशू नहीं, डिबेट का मौजूद नहीं है कोई, ठीक है, सिंपल बात है कि लेकिन मैं स्पेसिफिकली ये जानना चाह रहा हूँ, क्या ये विभाग की बड़ी लापरवाही नहीं है? नहीं, लापरवाही बड़ी नहीं कर सकते। आरटीआई एक्टिविस्ट है, वो पूछ रहा है सवाल, या कोई आम आदमी आपसे सवाल पूछ रहा है, वो उसका अधिकार है। उसमें एक बात है, ये एक क्लरिकल मिस्टेक हो सकती है। सर, क्लर्क भी तो विभाग का ही है और बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट पर है वो। वेरी करेक्ट, मैं मानता हूँ कि वो बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट पे है कि डिग्री उसमें अवेलेबल नहीं है, ठीक है, नहीं अवेलेबल, तो डिग्री ऐसा तो है नहीं कि आज नहीं ली जा सकती वो, और अगर वो गलत होगी तो उसकी कार्रवाई आज भी तो हो सकती है ना। अब जैसे इन्होंने मांगी होगी, तो अगर वो कहीं भी किसी भी फाइल पे अवेलेबल नहीं है तो उसे डिपार्टमेंट ने अब वो पूरा कर लेंगे। अगर ली नहीं गई, ये भी हो जा सकता है कि नहीं ली गई बाई चांस, या उसने विड्रॉ की हो किसी लिए, तो उसे अब पूरा किया जा सकता है। वो डिग्री आज जो है, आज अगर ली जाए तो आज तो नहीं मिल नहीं रही वो। जिस दिन उनको वहां पे ज्वाइन कराया गया था उस टाइम पर जो शर्तें रखी गई थी वो शर्तें उन्होंने पूरी की होंगी, और उन शर्तों के अनुसार उनके जो क्वालिफिकेशन है या उनकी माप तोल है या कोई और, जैसे इसकी हम स्पोर्ट्स कोटे की बात करें कि उसने किस तरह का मेडल लेना चाहिए, वो सारी चीजें उसमें अवेलेबल होंगी। अगर उस दिन वो नहीं दी गई है और वो उसकी रिक्वायरमेंट थी और आज वो पूरी नहीं कर रहा, तो उसे वहां से निकाला भी जा सकता है। लेकिन इसे ये कहना कि बहुत बड़ा इशू है, ये इशू उस टाइम पे ये है कि इनको ये शर्तें थी, इनको नहीं किया और उससे नहीं डिमांड की गई थी। क्योंकि इसमें स्पोर्ट्स कोटा ही जब नाम है तो स्पोर्ट्स के बढ़ावे के लिए उन्होंने क्या क्या रिमिट किया, क्या क्या किया, कौन कौन सी शर्तें रखी, कौन नहीं रखी, तो इसको भी देखना जरूरी है। मतलब बेसिकली कंसंट्रेट इस बात पे किया जाता है जब स्पोर्ट्स कोटे से कोई आता है कि उसने उस खेल को पर्टिकुलरली क्या योगदान दिया और उस योगदान के हिसाब से उसको रखा जाता है। ठीक है, हमारे साथ जितेंद्र जी इस वक्त फोन लाइन पे हैं। जितेंद्र जी, स्वागत है आपका। मुझे एक बात बताइए कि ये जो आरटीआई के जरिए खुलासे का दावा हो रहा है कि कुछ खिलाड़ियों के जो डीएसपी के पोस्ट पर है, शायद उसमें एक आप भी हैं, और आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के डिटेल विभाग के पास नहीं है, क्या ये सच है? मैं आपको सुन नहीं पा रहा। आपके डिटेल्स एजुकेशन के, पढ़ाई के, क्या आपने विभाग में जमा कराए हैं?
जितेंद्र जी सुन पा रहे हैं जितेंद्र जी आप हमें? चलिए एक बार फिर से कोशिश जरूर करेंगे जितेंद्र जी से हम बात करें। ये बॉक्सर हैं और शायद ये भी उस पोस्ट पर हैं और उस लिस्ट में भी हैं जिनके डिटेल्स जो हैं वो नहीं हैं, ये भी हैं उस लिस्ट में। ठीक है महाराज जी, मुझे एक बात बताइए, क्योंकि ये बहुत गंभीर तब हो जाता है जब विभाग से जवाब मांगा गया और विभाग ये कह रहा है कि इनके पास डिटेल नहीं है। तो क्या इस पूरे सिस्टम को आरटीआई के जरिए जो इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है, इस सिस्टम को और ज्यादा कहें कि क्रिस्पी बनाने की जरूरत है, और ज्यादा मजबूत और ज्यादा जवाबदेह बनाने की जरूरत महसूस करते हैं आप? ऐसा है, जवाबदेह तो अब भी है, लेकिन मैं इसे और तरह से बात करूं आपसे कि डिग्री के लिए एक चिट्ठी लिखी, कंसर्न कलेक्टर ने एक चिट्ठी लिखी, वो चिट्ठी एक चैनल के थ्रू उस कंसर्न आदमी पे गई है, उस कंसर्न आदमी ने उसको उसी चैनल से भेजा है। ठीक, आपको रोकूंगा, माफी चाह रहा हूं। जितेंद्र जी हमारे साथ फोन लाइन। जितेंद्र जी, क्या आपके एजुकेशन के क्वालिफिकेशन आपने विभाग में जमा कराए थे, पुलिस विभाग में? हेलो जितेंद्र जी, आवाज मिल रही है आपको? जी। मैं ये पूछ रहा हूं कि पुलिस विभाग को, पुलिस महकमे को आपने अपने एजुकेशन के क्वालिफिकेशन जमा कराए थे? जी। ग्रेजुएशन तक के दिए थे? जी। मैं आपकी आवाज क्लियर नहीं सुन पा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ आपने पुलिस में जब आपको बनाया गया, पोस्ट दिया गया, तो आपने अपने एजुकेशन के, अपने पढ़ाई के डिग्रियां जमा की थी? हाँ बिल्कुल, ओरिजिनल सर्टिफिकेट दिए थे मैंने। कहाँ तक की सर्टिफिकेट जमा है? अरे मैं तो ये नौकरी छोड़ चुका हूँ मैं। हाँ, मैं रेलवे में हूँ अभी। मैं 2008 में इंस्पेक्टर भर्ती हुआ था। हाँ, मैंने तो नौकरी छोड़ दी अभी पुलिस की, मैं वापस रेलवे में हूँ मैं। ठीक है, तो लेकिन आपने जमा कराए थे एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस? जी, मैंने जमा करवाए थे, चलिए, के पास थे। हाँ शुक्रिया, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। महाराज जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पास वक्त इतने ही की इजाजत देता है, लेकिन अगर जितेंद्र जी ये कह रहे हैं कि उन्होंने जमा करवाए थे, तो डिटेल्स कहाँ गए आखिर? और वो डिटेल्स अगर अभी नहीं है तो विभाग को क्या और ज्यादा बढ़िया जवाब नहीं देना चाहिए था कि डिटेल्स इस वजह से नहीं है? क्यों शक हो रहा है? क्या खेल खिलाड़ी और ये जो प्रक्रिया है ये सवालों के घेरे में आने चाहिए? फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।